नमस्कार मित्रों, वेलकम टू जीएस विद आर.डी. शंकर। आप लोगों से प्राप्त फीडबैक और पीडीएफ क्लियर नहीं होने जैसी समस्याओं को देखते हुए मैं रिकॉर्ड क्लास की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा था, परंतु लॉकडाउन के कारण पॉसिबल नहीं हो सका। इसलिए जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक आप लोग ऑडियो के माध्यम से जुड़े रहें और ऑडियो क्लास का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उससे प्राप्त कर अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रखें। हम पिछली क्लास में हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता रहे थे, जिसमें कालक्रम और उससे आगे आज कंटिन्यू करेंगे। कालक्रम की बात करें तो इसमें विभिन्न विद्वान और उनके द्वारा जो कालक्रम टाइम पीरियड दिया है उससे संबंधित 4 ऑप्शन में मिलान करने के लिए या फ्लैट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सारगोन, जो कि मेसोपोटामिया के शासक थे, उन्होंने 3250 से 2750 ईसा पूर्व बताया। जॉन मार्शल, जिन्होंने 3250 से 2750 ईसा पूर्व बताया। व्हीलर और पिगट महोदय, जिन्होंने 2500 से 1500 ईसा पूर्व बताया। डीपी अग्रवाल, जो कि 2300 से 1700 ईसा पूर्व बताया। कार्बन डेटिंग पद्धति, जो कि सर्वमान्य है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसके द्वारा हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम टाइम पीरियड 2350 से 1750 ईसा पूर्व, जबकि एनसीईआरटी के द्वारा 2500 से 1800 ईसा पूर्व बताया गया है। इसके अलावा अन्य विशेषताओं में देखेंगे स्थल और उनसे प्राप्त साक्ष्य। जैसे हड़प्पा से हमें श्रमिक आवास, मिट्टी की एकमात्र टोकरी, जैन मूर्ति, घनाकार पासा, HR 37 प्रकार का कब्रिस्तान मिला है। मोहनजोदड़ो, विशाल अन्नागार, धान्य कोठार, ईंट भट्ठा, शतरंज की गोटियां, मंदिर जैसा भवन, तांबे की 2 तलवारें, चांदी की थाली। जबकि लोथल से गोदीवाड़ा, युगल समाधान, लकड़ी का अन्नागार, हाथी दांत। कालीबंगा से अग्निकुंड, नाली के रूप में लकड़ी का पाइप, जुते हुए खेत, अलंकृत ईंट, एक मुद्रा पर बाघ या व्याघ्र का अंकन, बनवाली से अच्छे किस्म का जौ, हल की आकृति का खिलौना, तांबे की कुल्हाड़ी, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का निशान। वहीं धौलावीरा से विशिष्ट जल प्रबंधन, आयताकार मोहरें, चाक निर्मित मृदवांड, दुर्ग नगर इत्यादि इसी प्रकार के अनेकों साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्थल हैं जिससे बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसका विवरण हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, विभिन्न पीडीएफ के माध्यम से समय समय पर देते रहेंगे। अब उसके बाद आते हैं, एक टाइप से और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थल और वो किस नदी के किनारे स्थित थे। जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंध या सिंधु नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी, कुंतासी फुल्की नदी, चन्नूदड़ो सिंधु, रंगपुर मादर नदी, रोपड़ सतलज नदी, कोट दीजी सिंधु नदी। अब आगे अपने पिछले डायग्राम के बाद उसी में जो अगला आता है सामाजिक पक्ष, तो इसमें हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में 4 विभिन्न वर्गों की स्पष्ट जानकारी मिलती है, जो कि विद्वान वर्ग, जिसे पुरोहित, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग और श्रमिक वर्ग के रूप में देखते हैं। आगे राजनीतिक पक्ष देखते हैं, तो प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता में ऐसे कोई स्पष्ट राजनीतिक विभाजन का उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु फिर भी कुछ विद्वान हैं जिन्होंने वहाँ के राजनीतिक संरचना के बारे में अपना मत दिया है। जैसे हंटर महोदय ने यहाँ की राजनीतिक संरचना के बारे में बताया है कि यह जनतांत्रिक पद्धति प्रकार की थी। मैके महोदय ने बताया है कि ये प्रतिनिधि सरकार
का शासन यहाँ पर मौजूद था। इसी प्रकार के और भी विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने मत दिए हैं। वहीं धार्मिक पक्ष की बात करें तो यहाँ धार्मिक पक्ष में मंदिर का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। पूजा पद्धति में आप देखेंगे कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धति थी, जैसे मातृदेवी की पूजा, शिव पूजा, पशु पूजा, वृक्ष पूजा, नाग पूजा, प्रेत पूजा इत्यादि। अंतिम संस्कार की बात करें तो पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार जैसी 3 प्रकार के संस्कार की जानकारी मिलते हैं। पूर्ण समाधिकरण तो सभी लोग जान रहे हैं। आंशिक समाधिकरण में क्या होता है कि उसमें डेड बॉडी को छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, जिससे कि पशु पक्षी अपना आहार बना लेते हैं। उसके बाद उसको या तो जला देते हैं या प्रवाह कर देते हैं, जबकि दाह संस्कार में पूरे बॉडी को पानी में प्रवाह कर देते हैं। इसी प्रकार की अन्य जानकारी हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगले क्लास में दी जाएगी। और इस टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में प्रश्न पूछ सकते हैं, जिससे मेरे द्वारा बताए गए प्रत्येक चैप्टर से अधिकांश प्रश्न आप एग्ज़ाम में सही करने की स्थिति में हों। अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर घंटी बजा दें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।